तो दोस्तों चलते हैं अपनी अगली राइड पर। जो यहाँ से यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि हमने एक शानदार सा स्थान देखा, जूनी सरोवर का, जूनी माता का। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और एक शानदार से पर्यटन स्थल, एक शानदार सा धार्मिक स्थल जो हमारे इसी क्षेत्र में आता है, वहाँ पर चलते हैं, उसको भी देखते हैं, वहाँ की विशेषता जानते हैं, वहाँ की विशेषता समझते हैं, वहाँ का अद्भुत नज़ारा देखकर हम अपने आप को कृतार्थ करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले मिशन पर, अगली राइड पर। मिलते हैं सड़क पर। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जूनी सरोवर से पीछे वाले रास्ते से हम जो हमारा अगला गंतव्य है वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये मार्ग बरसात में तो बिल्कुल चलने के लायक नहीं रहता होगा, क्योंकि ये खेत खलिहान के बीच से होकर जा रहा है। तो चलिए अच्छी सड़क पर मिलते हैं। दोस्तों आ गए हम पक्की सड़क पर। अब यहाँ से हम जाएंगे पहले कटई नेवरू से होते हुए, फिर कटई से हम पहुँचेंगे अपने मुख्य स्थान की ओर। गांव की गलियां, विद्युत की चोरी, ये आम बात है। गांव की गलियों से होकर हम गुजरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए यो रास्ता थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा खराब है। ये नेवरू से कटई वाला मार्ग है। लगभग 6 किलोमीटर के शानदार मनोरंजन भरे रोड के बाद यह एक अच्छी पक्की सड़क, दाहिनी ओर समेसर के लिए, बाईं ओर कटई के लिए। हमने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया तालाब के किनारे से। कटई गांव के पहले से ही तालाब के किनारे से हमने सड़क पकड़ ली। माता जी की नगरी, माता जी के गांव में स्वागत है दोस्तों। जय माता महामाया बुचीपुर। स्वागत है माता महामाया की नगरी बुचीपुर में। जय माता दी। उत्तर दिशा में माता जी की यह प्रतिमा आपको प्राप्त होगी। किंवदंती नहीं है, सत्य है कि यहाँ के जो पुराने मालगुजार थे उनको स्वप्न आया और स्वप्न में यहाँ पर माता महामाया को स्थापित करने का विचार बना, और वो माता महामाया की इस प्रतिमा को लेने के लिए नवागढ़ गए। नवागढ़ जाकर वहाँ पूजा अर्चना कर माता महामाया की यह जो प्रतिमा है, आपने मेरा पुराना वीडियो यदि देखा होगा तो वहाँ मानाबंद तालाब के पास जो माता महामाया है, उस मानाबंद तालाब से माता महामाया की यह प्रतिमा नवागढ़ से लेकर यहाँ के जो गोटिया थे ओंकारपुरी जी और उनके जो मुख्तियार थे ठाकुर राम वर्मा जी, ये उनको लेकर आए। यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर यह नवागढ़ से आया। जब नवागढ़ से लेकर आए तो माता जी मानने वाली तो थी नहीं, बीच बीच में रुकती थीं, रुक जाती थी तो उनकी फिर से पूजा अर्चना की जाती थी। और ऐसा करते करते लगभग 720 नारियल माँ को प्रसन्न करने में लगे। और 720 नारियल प्रसन्न करने के बाद माता जी को 36 बकरों की भी बलि माँ ने स्वीकार किया। तब कहीं जाकर वो नवागढ़ से यहाँ बुचीपुर तक पहुँची। यह 4 मंजिलों पर स्थापित अलग अलग प्रतिमाएं हैं। भूतल पर माता काली है, यहाँ पर माता महामाया है, फिर इसके ऊपर अष्टभुजी माँ है और फिर ऊपर में त्रिपुर सुंदरी है। हम सब जानते हैं माता जी के दर्शन करने के पश्चात भैरव बाबा का दर्शन अति आवश्यक है। तो यहाँ पर भैरव बाबा भी माता जी के साथ विराजित हैं और बगल में यहाँ पर बजरंगबली, लंगूरवीर हनुमान, माता जी के परम भक्त बजरंगबली भी साथ में विराजित है। ये मनोकामना नारियल है। आप भी आइए, अपना मनोवांछित फल यहाँ से प्राप्त करिए। मित्रों, यहाँ पर एक अखंड ज्योति है जो 1994 से
आज तक प्रज्वलित है। ऐसा अखंड ज्योति मैंने इस क्षेत्र में पहला देखा है। भूतल पर हैं माता काली जी का दर्शन हम कर रहे हैं। माता काली, माता महामाया, अष्टभुजी माँ और त्रिपुर सुंदरी माँ, ये चारों एक ही रेखा पर, एक ही अक्षांश पर ये चारों प्रतिमाएं स्थापित हैं। अभी हम ऊपर चल रहे हैं। इधर सब ज्योत कक्ष है। ये माता अष्टभुजी का प्रतिमा, राम जानकी की जो प्रतिमा है, यह भी अति प्राचीन है। जो नवागढ़ में हमने एक प्राचीन मंदिर देखा है वैसा ही है, लेकिन यहाँ एक अद्भुत है। यहाँ देखेंगे तो आपको पूरा राम दरबार दिखेगा, यहाँ से वहाँ तक। यहाँ पर जो कांच लगा है, उस कांच के माध्यम से आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक श्री राम जी का ही प्रतिमा, राम जानकी की प्रतिमा का दर्शन होता है। चलिए ऊपर चलते हैं, एक और शानदार दृश्य देखते हैं। मित्रों, ये माता त्रिपुर सुंदरी, मैंने नहीं सुना है कि कहीं पर भी माता त्रिपुर सुंदरी इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर है, लेकिन बुचीपुर में, बुचीपुर गांव एक ऐसा गांव जो हाफ नदी के बिल्कुल नज़दीक में बसा हुआ, और सिर्फ 80 घरों का यह गांव, 80 छानी खपरेल अपन जिसको कह सकते हैं, ऐसे 80 घरों में बसा यह गांव, और उस पर यह माता त्रिपुर सुंदरी, इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी माता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति, प्रतिमा, मंदिर नहीं है, लेकिन माता महामाया की नगरी बुचीपुर में माता त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रि के दोनों पक्षों पर, चैत्र नवरात्र और कुंवार नवरात्र पर भंडारे का एक अद्भुत आयोजन होता है। दोपहर में आप आएंगे तो 12 से 3 आपको यहाँ पर भंडारा मिलेगा, और रात को 8 बजे से 11 बजे तक। यह है पावन। तो दोस्तों, यहीं पर ये यज्ञशाला है, और हम अपना यह ब्लॉग बुचीपुर माता महामाया की नगरी पर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए यदि नहीं किए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।